जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, हाँ मे बी गुड आफ्टरनून, आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा है, फ्री देख ही लो। या गुड आफ्टरनून, 12:45 हो रहे हैं। और क्या नाम है, आज मैं क्या नाम है यहाँ पर 3 दिन से मुसलसल जिसे कहते हैं ना कि बारिश हो रही है। ये जो यहाँ का एक वैंकूवर का, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें बताया है कि यहाँ पर आउट ऑफ 365 days मोस्ट ऑफ द टाइम इट रेन्स, और 40% ऑफ द ईयर इट रेन्स। तो बर्नबी टाउन सेंटर, फिर वहाँ पर कोकितलम टाउन सेंटर या वरेवर, इस तरह के बेतहाशा उसका प्लान था कि मैं जाऊँ वहाँ पर या कनाडा प्लेस पे जाऊँ, लेकिन मैंने कहा ये सब चीज़ें तो वो हैं जो हर कोई देखता रहता है। बिकॉज आई एम अ नेचर लवर, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसी न्यू टाउन एक्सचेंज, जिस इलाके में सरी का ये इलाका है जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, तो यहाँ के जो लोकल विल्डरनेस है और लोकल जो कंजर्वेशन है, जो क्रीक्स हैं, उनका क्यों ना दौरा किया जाए। तो जैसे ही गूगल किया तो ये सैमन हैबिटेट के उस पर हाईलैंड क्रीक वहाँ आर्चीबाल्ड या समथिंग लाइक दैट इंटरसेक्शन के ऊपर एक वो क्रीक है, फिर एक ये क्रीक है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारा ये जो है विल्डरनेस। हालांकि ये देखें, कनाडा इज़ नोन फॉर टिम्बर, फॉर लकड़ी, तो बराबर में ही लकड़ी की फैक्ट्री भी है। और वैंकूवरियन जो हैं दे आर नेचर लवर, और यहाँ इन्वायरमेंट का बहुत ख्याल किया जाता है। तो वाकई मैंने देखा व्हाट अ क्लीन वाटर, इफ़ यू कैन सी फ्रॉम हियर। पानी आपको शायद जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। मुझे थोड़ा सा डर भी है कि मेरा कैमरा ही ना गिर जाए क्रीक के अंदर। तो मैंने कहा चले व्यूअर को भी दिखा दे भाई जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा वादा था कि जब YouTube चैनल बनाया था कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा अपना कैमरा साथ लेके जाऊँगा। तो आप यहाँ पर देखिए ग्रीनरी का क्या हाल है। ज़रा मैं आप थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ, आप देखिएगा दरख्त किस तरह के हैं, और ये पीछे इनके घर हैं सारे। ये देखें, अब ये लकड़ी के बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये कनाडा इज़ नोन फॉर लकड़ी, टिम्बर। पेपर प्रोडक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में ये मशहूर है, क्योंकि पेपर प्रोडक्ट्स जो है वो लकड़ी से ही बनती है। तो ये देखिए, ये सामने का घर है, बेसिकली ये पीछे घर है, देखें। और दे आर नेचर लवर, तो आप देख लें कैसे ये भागती हुई जा रही हैं। शी ट्राई टू कीप हरसेल्फ फिट, दैट्स अ गुड थिंग। सुबह भी मैंने देखा काफ़ी लोग जो थे भाग रहे थे। अब मैं ज़रा इस तरफ करता हूँ, ये देखें आप, ये क्रीक का मज़ा देखें आप। और ये सारा दूर दूर तक बीच बीच में फैक्ट्रियाँ हैं, और साथ साथ ये क्रीक चल रही हैं। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा नेचर का भी इंजॉय किया जाए। आपको देख रहे होंगे ये सिवाय एक गार्बेज का बैग मुझे नज़र आया, और यकीनन आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। और एक मैंने यहाँ पर अपना गिलास डाला, अभी मैं अपना गिलास उठा लूँगा। तो यहाँ पर इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। तो ये मेरा गिलास है जो मैं ये उठाने जा रहा हूँ, इसको मैं उठा के गार्बेज में डाल दूँगा। तो ये होता है आप किस तरह इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते। ये देखें, ये टिम्बर फैक्ट्री है बराबर में, तो दूर दूर तक हद्दे निगाह तक जो है ना लकड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी। और ये एक नॉर्मल नेबरहुड है। आप देख रहे हैं इसके अंदर भी इन्होंने किस तरह ग्रीनरी को मेंटेन किया हुआ है। हाँ, आर्चीबाल्ड रोड, हेरिटेज मार्कर, सिटी ऑफ सरे, ये भी देखें चले आर्चीबाल्ड। अब ये क्या हेरिटेज मार्कर है, मुझे गूगल करके पता करना पड़ेगा। ये पुराने तरीन इलाके हैं यहाँ के। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं गार्बेज कहाँ फेंकूँ। मेरे हाथ में जो है ये देखें, हेरिटेज मार्कर। अब मैं इसको यहीं गिरा देता हूँ, मेरे पास चॉइस नहीं है क्योंकि गार्बेज के नज़र नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ पर ये देखें जो वो होते हैं स्ट्रीट्स जो होती हैं, एक तरफ एवेन्यू होती है, एक तरफ स्ट्रीट होती है। ये देखें 66th एवेन्यू और 144 स्ट्रीट। तो दैरा जो है ना यहाँ की नंबरिंग चलती है। अब मैं ये नेबरहुड में चल रहा हूँ, मैंने कहा चलें मकान देखें, मकानियत
या तो यहाँ पर पहले ही से ये मकान इतने बड़े बड़े हैं, यहाँ लॉट बहुत बड़े बड़े होते हैं जो नॉर्मली मिसिसागा में या टोरंटो में यहाँ भी वैंकूवर मेन उसके अंदर मेट्रो के अंदर शायद इस तरह का माहौल हो कि छोटे प्लॉट होंगे, लेकिन यहाँ सरी में मैंने देखा है बड़े बड़े 3000, 3500, 4000 स्क्वायर फीट के ऊपर। तो चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये देखें दरख्त देखें आप, इवन दरख्त जो है इतनी बारिश होती है उससे आप देखेंगे इसके ऊपर काई जम गई है। चले व्यूअर, मैं आपको नेबरहुड दिखाना चाह रहा था कि ये यहाँ इस तरह के मकानात वगैरह होते हैं। चले मिलते हैं एक ब्रेक के। और आप ये दरख्त देखें इसकी हाइट, ओह माय गॉड, लुक एट दैट, द ब्यूटी ऑफ दिस ट्री। इफ यू आर नेचर लवर यू गोना लव वैंकूवर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब दरख्तों को देखें, इनकी जो हाइट है it must be 30-40 feet, I would say, maybe more. Look at this. जी व्यूअर, ये देखें एक ये क्रीक है और आप दरख्तों के ऊपर आप ये ख़ास किस्म के यहाँ पर, ये मैंने मिसिसागा में भी देखा है, ये पौधा होता है इसके अंदर इस तरह के ये फल निकलते हैं। आई डोंट नो व्हाट कैन ऑफ फल इज दिस। बहुत छोटे छोटे हैं, मैं ये जूम करके बहुत आगे लेके आ रहा हूँ तो आपको शायद बहुत बड़े नज़र आ रहे हो, हालांकि इतने बड़े हैं नहीं। मैं और करीब लाता हूँ इसको। लेट मी ट्राई मोर। जी तो आप ये देखें, प्लस तमाम दरख्तों के ऊपर एक ये बेलें हैं इस तरह की, ये देख रहे हैं आप, तमाम दरख्तों पे पूरी ज़मीन पे। और ये बारिश की बहुतात की वजह से है, जबकि पूरे कनाडा में इस वक्त काफ़ी हद तक फॉल की वजह से ये हो सकता है कि आम दिनों में शायद मुझे नज़र भी नहीं आए। और ये बेलें हो सकता है बहुत ढीठ होंगी जो यहाँ की विंटर को भी अफोर्ड कर लेती हैं। ये देख रहे हैं आप बेल, ये पूरे के पूरे यहाँ दरख्तों में जगह जगह जो है ना, ये देखें यहाँ से वाओ मैन, nobody can beat the beauty of nature। कितने भी टाउन सेंटर बना लो, कितने भी मॉल बना लो, लेकिन यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट दिस। ये देखिए पानी, ये क्रीक है, यहाँ से ये दरियाई नाला तो नहीं कहेंगे, ये सब नॉर्थ से ही आ रहा होगा, बर्फ़ का पानी है। हाउ क्लीन द वाटर इज़, ये देखें। और अच्छा हाँ, मज़े की बात ये सारी जो है ये सैमन की हैबिटेट्स हैं। यहाँ पर इस वक्त तो मुझे कोई सैमन नज़र नहीं आ रही, वहाँ लिखा हुआ था कि दीज आर ऑल सैमन आर्चिबाल्ड क्रीक और हाईलैंड क्रीक। क्रीक या नाले को कहते हैं, नाला कह लें या आप नदी कह लें, कुछ भी कह लें। हमारे यहाँ जिस तरह पोर्ट क्रेडिट पे वहाँ क्रीक है, ये क्रीक है, वो क्रीक है, बेतहाशा क्रीक है पूरे कनाडा के अंदर। तो आप पानी की अब वो देखें, ये देखें, तो ये इसको साइन लगे हुए हैं कि ये सारी जो है ना ये सैमन के हैबिटेट है और प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और आप देख रहे हैं, आपको यहाँ कोई आपको शॉपर नज़र आ रहा है? बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है। कोई शॉपर नहीं है, कोई टिमी का कप नहीं है, कोई गिलास नहीं है। और वैंकूवर के जो लोग हैं वैसे भी एनवायरनमेंट को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं और घर से ये पानी की बोतल लेके चलते हैं। ये नहीं कि ये बाहर ख़रीद के अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहाँ देखा है ट्रेनों में, बसों में, हर एक की अपनी पानी की बोतल पीछे लटक रही होती है एंड दे हैव देयर ओन, क्या नाम है, बारल्स। अभी भी मैं उसी रोड पे हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा था कि किसी सीरियस पार्क पे नहीं जाऊँगा, जैसे स्टैनली पार्क वगैरह का था। उसकी मैंने बनाई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस, और इससे पहले कि ये रिलीज़ हो, उससे पहले वो रिलीज़ हो ही जाएंगी। तो चलें व्यूअर,
एंजॉय करें मेरे साथ आप भी। बीच बीच में से नेबरहुड, और यहाँ बीच बीच में से उस तरफ लेफ्ट साइड पे जहाँ पर ही आपको ये इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है, पुरानी कंस्ट्रक्शन भी है और नई कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पत्ते देखें किस तरह के पत्ते हैं ये, और वो फल जो है गालबन इसी का ही है। या ये देखें, ये है वो फल जो मैं आपको दिखा रहा था इतनी दूर से। ये हमारे भी बैकयार्ड में वहाँ पर ना मिसागा में लगा हुआ है, और इसको दबाएंगे तो इसके अंदर से ना ये बिल्कुल टमाटर की शक्ल का होता है ज़ाहिरन, और पानी सा निकलता है एक। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज दिस। इज इट सेफ टू ईट और नॉट, आई हैव नो क्लू एट ऑल। देखें ये एक घर है, ये कोने में सिर्फ एक घर है, अंदर इसके मकानियत है, और पता नहीं कितने कितने एकड़ों में फैले हुए ये प्लाट है। ये देखें दरख्त इस तरफ, क्या नज़ारा है। ये देखें दरख्त की हाइट, और बहुत ही ऊंचे ऊंचे। ये वो हैं जो मरी वगैरह में हमारे वहाँ पर ये दरख्त होते हैं। और ये हेजेस देखें आप, क्या ज़बरदस्त हेज है। ये मकान है, एडीटी का साइन भी लगा हुआ है, तो यकीनी बात है कोई अच्छा बड़ा मकान होगा पीछे। ये देखें कितना, कम से कम 1 एकड़ में ये फैला होगा मकान। और इसकी हेज देखें आप, क्या ज़बरदस्त इसकी हेज है। देखिए व्यूअर, ये जो मैं आपको पहले बता रहा था आर्चीबाल्ड क्रीक, इसी तरह वहाँ पर हाईलैंड क्रीक है, सैमन हैबिटेट, प्लीज़ प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज। मैंने तो बहुत मछली देखने की कोशिश की इन क्रीक्स के अंदर, लेकिन मुझे नज़र नहीं आई। जी व्यूअर, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था बस स्टॉप पे। मैंने कहा आपको ये कोने में सारी आबादी है, और ये जो ग्राउंड नज़र आ रहा है ये सारा जो है ना, ये बस हटेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। बच्चे भी खेल रहे हैं वहाँ पर। Let me zoom it. And you can see all the kids are playing. So probably this is a school behind it or something. और zoom करता हूँ इसमें, अब आपको यहाँ से शायद नज़र आ रहा होगा। या देख रहे हैं आप, ये बच्चे हैं सारे। So 15 पे है। नाइस वेदर है, और एक आध दिन और रह गया है, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। लेकिन इट्स अ नाइस वेदर, इट्स अ वेरी नाइस वेदर, कंफर्टेबल है। 8 डिग्री है, पूरा कनाडा जो है सर्दी से ठठर रहा है, लेकिन यहाँ जो है ऐसे नाक से पानी निकलता रहता है सर्दी की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो है इट्स अ वेरी वेरी नाइस वेदर। हम जैसों के लिए जो विंटर में सागा में 4-5 लेयर लेके चलते हैं। लेयर्स तो खैर मैंने अभी अपने आप को यहाँ भी किया हुआ है ताकि ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से फिरूं, लेकिन इट्स आसम। तो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ। मैंने हर वीडियो में इस चीज़ को हाईली रिकमेंड किया है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी ठंडे इलाकों में, और ब्राउन लोगों के लिए वाकई ये जगह है। इसलिए पंजाबी कम्युनिटी जो यहाँ पर आई है किसी कुछ सोच के ही आई होगी। तो मैं अब तमाम न्यू इमिग्रेंट्स को एक ट्राई ज़रूर लें, बीसी की ट्राई ज़रूर लें, और स्टूडेंट्स को यहाँ के ट्रांजिट सिस्टम की वजह से मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।